नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सदर अस्पताल बोकारो की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गुरुवार 10 नवंबर की सुबह अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बालीडीह के 45 वर्षीय मिथिलेश रजवार की अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के सहारे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल कर्मियों ने उसे भर्ती करते हुए उसके नाक में ऑक्सीजन लगा दी। लेकिन उसी दौरान एक और सीरियस मरीज सदर अस्पताल में आया। तब अस्पताल कर्मियों ने मिथिलेश के नाक में लगी ऑक्सीजन पाइप को दूसरे मरीज को लगा दिया, जिसके बाद मिथिलेश की हालत गंभीर होने लगी। परिजन बोलते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मृतक मिथिलेश रजवार की पत्नी विद्या देवी ने बताया कि पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ऑक्सीजन मत निकालो, हम मर जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब दम घुटने लगा तो स्वास्थ्यकर्मी व्हीलचेयर पर बैठाकर उसे आईसीयू ले जाने लगे। पति छटपटाने के कारण व्हीलचेयर से नीचे गिर पड़े। उसे आनन फानन में आईसीयू ले जाया गया, जहां उनकी दम घुटने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक दैनिक मजदूर था। वह घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। घटना के विरोध में परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक बुधवार की देर रात उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने परिजनों से वार्ता कर जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वीपी गुप्ता ने कहा कि मामला गंभीर है, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जब उसका तबीयत खराब था, उसको करीब 2-4 दिन से था ही, हम उसको यहाँ कोऑपरेटिव में ला करके हम अपने तरफ से वो डॉक्टर को दिखाए और चेकअप करवाए उसको। हाँ, तो देखे कि नहीं, जब यहाँ इस तरह का बेरोजगार लड़का है तो एक काम करो, चलो सदर में इसको भर्ती कर देते हैं। तो 108 को फोन किए, हुआ है सुबह में क्या हुआ ऑक्सीजन निकालने का? हाँ, तो वही बोल रहे हैं, लाए हम लोग यहाँ। उसके बाद लाने के बाद हम लोग देर रात तक यहाँ रहे। ऑक्सीजन था उसके, देखने तो पेपर बोला कि वो पेपर ला दो, हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन लगा हुआ, पेपर पढ़ रहा था। उसके बाद देर रात को हम लोग यहाँ से चले गए। फिर देर रात को हमको खबर पता चला कि इसको कहीं धनबाद रेफर कर दिया है। फोन की इसकी बीवी, तो हम बोले ठीक है, हम लोग सुबह आते हैं, उसका व्यवस्था करेंगे, धनबाद ले जाएंगे जब रेफर कर दिया है तो उसके बाद हम फिर यहाँ आए तो बोले, हम यहाँ जो ड्यूटी में नर्स थी उसको बोले इस तरह की बात है, क्या बात है भाई, क्यों उसको रेफर किए? नहीं, इस तरह का यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको वहाँ रेफर कर दिया। आईसीयू में क्यों ले गया? न उसको एगो गंभीर पेशेंट आ गया था, तो आप मेरे पास उतना ऑक्सीजन नहीं है जो हम इतना ऑक्सीजन सबको दे दें। तो गंभीर पेशेंट आया था, उसको हम उसका ऑक्सीजन खोल के इसको लगा दिए हैं। तो हम बोले कि ये वो क्रिटिकल पेशेंट है, उसको खोल करके आप दूसरे क्रिटिकल वाले को, गंभीर वाले को आप दे रहे हैं, मैंने वो को जान बचा रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीजन खोल कर मार रहे हैं। यही आप लोग मैंने यहाँ का व्यवस्था है। हुआ कैसे? मौत हुआ जैसे ऑक्सीजन उसका खुला, उसके बाद वो छटपटाने लगा। तो वो जो वार्ड बॉय था, उसका नाम हम नहीं जानते, कोई राजकुमार बता रहा है, जो भी हो, वो कहा किया कि बेड से उसको वो व्हील चेयर लाया और दरवाजे तक लाया वहाँ रूम का, और फिर वहाँ से उसको उतार के और ऐसे अपना हाथ से जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए बोला चलो तुमको दूसरा जगह ले जा रहे हैं। फिर वहाँ ले गया उसको, रास्ते में वो गिर गया तो फिर उसी तरह उसको घसीटते हुए ले, चप्पल वहीं छूट गया और ले जा करके अब ऑक्सीजन उसको नाक में था ही नहीं, वो यूँ पर मर गया। फिर जाके झूठे आईसीयू में रख करके और यहाँ लगा दिया नाक में और छोड़ दिया उसको। मेरे हस्बैंड का जब हम लोग लाए ना, उस टाइम बहुत तबीयत खराब था। उसके बाद उसको ऑक्सीजन दिया गया। उसके बाद मैडम उसको 4 बार ब्लड निकाली इंजेक्शन लेके। उसके बाद रात को बहुत तबीयत खराब है। उसके बाद फिर हम गए नर्स के पास और बोले नर्स आप इसको कुछ दीजिए, पानी चढ़ाइए, पूरा मतलब अगबकी टाइप का कर रहे थे, बेचैनी टाइप का। तो उसके बचाव के लिए हम कुछ किए तो मैडम बोल रहे कि डॉक्टर रेफर कर दिया रात को 10 बजे। आप फिर एक डॉक्टर आए हैं, उसको भी हम जाके बोले तो बोल रहा है कि जिस टाइम आप एडमिट किए थे वो डॉक्टर उसको रेफर लिख दिया, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? वो डॉक्टर लिख के गया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद हम फिर मैडम के पास गए हैं भोर। उस टाइम भी मेरे पति का बहुत सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। उसके बाद सुबह हुआ, उसके बाद एक सीरियस वाला पेशेंट आया। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन खोल के ज़बरदस्ती बेड पेयर में अपने ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं हम वहाँ जाएंगे तो हम नहीं बचेंगे, मेरा तबीयत पूरा ये रहा, लेकिन ज़बरदस्ती घींच के ले गया। उसके बाद हम फिर बेड चेयर लाने गए। हाँ, दूसरा पेशेंट आया, उसको मतलब दे दिया ऑक्सीजन। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बेड वाला चेयर में ले जाके फिर यहाँ तक लाए। उसके बाद वहाँ से वो आदमी ज़बरदस्ती सीढ़ी से मतलब घिंचते हुए ऊपर की ओर लाया। उसका वहाँ पर गिर गया, वहीं पर मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया। वहाँ पर 4 लड़का भी पकड़ा उठाने के लिए।
लेकिन तब तक हम उसको छू के देखें तो मतलब ये होगा। तो उसके बाद फिर नर्स आए, 4 लड़का से झूठ मूठ के ले गई, जाके ऑक्सीजन वहाँ पर चढ़ा दी। उसके बाद टीवी वाला देख रहे थे, जैसे उसका धड़कन चल रहा था, हम देखे कि उसमें कुछ नहीं आ रहा, तो हम बोल रहे आप तो वहीं पर मार दी, जान बुझ के गलती किया है। उसके चलते हमारा हस्बैंड का जिंदगी भर का जान चल गया, मरीज की मौत हो गई। उसके लिए तो हम जांच करेंगे, वो आदमी को बुलाए हैं कि काहे ऐसा हुआ है। ये लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने पेशेंट को यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट किया है, तो व्हीलचेयर पर निकाला है और ऑक्सीजन शायद नहीं लगा हुआ। तो हम तो उसको पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे क्लियर क्या कह रहे हैं परिजन इनके? इनके परिजन तो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ ना, जबकि ऑक्सीजन मेरे पास आईसीयू कह रहे हैं, यहाँ पे इमरजेंसी में 2 सिलेंडर रखा हुआ है, भरा हुआ है। तो लापरवाही कितनी मान रहे हैं आप? उससे मैं पूछ के ही आपको पूरा डिटेल्स बता पाऊँ, जैसे ऐसे अंदाज से नहीं बता सकता। उसको मैं बुलाया हूँ, वो आ जाता है तो सबके सामने पूछेंगे उससे कि विदाउट ऑक्सीजन तुम क्यों लेके गए। जैसा कि बता रहे हैं कि सीसीटीवी में भी आया है, जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है लोग। देख लेंगे हम लोग सीसीटीवी में कि क्या है, हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करके जो मैटर होगा क्लियर, यदि वो गलती किया होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।